Good morning, students. Today we will do our English worksheet number 29. English worksheet number 29. And lesson is This is Jordy's phone. तो बेटा इस लेसन में जो हमें सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन नंबर ए, उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके की आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में देने हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। Read these statements and tick if true or false. Question number 1 is the lion is called the king of the jungle. It is true or false? It is true. The lion is the king of jungle. It is true. Animals are our enemies. क्या एनिमल्स जो हैं वो हमारे एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं? दिस इज फॉल्स। तो ये क्या है? फॉल्स है। The eagle can fly above the clouds. This is true. And ostrich cannot fly. Ostrich नहीं उड़ पाते हैं. This is true. The cow is a wild animal. काऊ जो है वो वाइल्ड एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है? काऊ जो है वो एक डोमेस्टिक एनिमल है, इसलिए ये हमारा होगा फॉल्स। I hope you understand very well question number 1. Now we will read question number 2. This is an extract. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन, जो कि हमारी लेसन से लिया गया है एक्सट्रैक्ट। नाउ वी विल रीड दिस एक्सट्रैक्ट। दिस इज हिज आर्म्स बिगन टू एक एंड ही वाज फोर्स टू स्टॉप अगेन। जब जो है जॉडी फ़ोन को उठाकर चल रहा था तो उसकी जो आर्म्स थी, उसकी जो बाजू थी, वो दुखनी शुरू हो गई थी। तो वो बार बार जो क्या करता था, रुक जाता था और जो फ़ोन था उसको फोर्स से ऊपर उठाने की कोशिश करता था। व्हेन ही वॉक डाउन, लेकिन जब उसने चलना शुरू किया, द फ़ोन फॉलोड हिम एट वंस। फ़ोन ने जो है दोबारा से उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस। उसने उसे थोड़ी ही दूर चलने दिया, यानी कि जॉडी ने फ़ोन को थोड़ी ही दूर चलने दिया। देन पिक इट अप अगेन, और दोबारा से उसको ऊपर उठा लिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग। अब जो है जॉडीज के घर का डिस्टेंस कुछ भी नहीं रह गया था, थोड़ी ही दूरी पर उसका घर था। ही कुड हैव वॉक ऑल डे एंड इनटू द नाइट। वो पूरी रात और पूरा दिन चला था। कैरिंग इट एंड वॉच इट फॉलो। उसको देखता हुआ और उसको उठाए हुए भी पूरे दिन और पूरी रात चला था। कौन? जॉडी। ही वॉज वेट विद स्वीट। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। जॉडी जो है वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू, लेकिन तभी एक ठंडी सी हवा चलती है। थ्रू द जून मॉर्निंग। कब? जून की सुबह, यानी कि कौन सा मंथ था? जून का मंथ था। कूलिंग हिम, उसने उसको जॉडी को ठंडा कर दिया। किसने? हवा ने। जो एक लाइट ब्रीज, हल्की सी हवा का झोंका आया, उसने जॉडी को ठंडा कर दिया। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ था। एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, और ऐसा लग रहा था जैसे एक ब्लू कलर के चाइना कप में ओस की बूंद गिरी हुई हो। ही केम टू क्लियरिंग, अब जॉडी जो है वो खुले में आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन्स, और बाहर बहुत ताज़ा और हरियाली थी क्योंकि बारिश पूरी रात हुई थी। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन फोन टू मैनेज इट। अब उसने क्या किया कि उसने फ़ोन को नीचे रख दिया। देन ही हैड आइडिया, तभी उसे एक आइडिया आया। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसे एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इनटू हाउस, कि वो अपने घर में जाएगा। इनटू पेनीज बेडरूम, अपने पापा पेनी के बेडरूम में जाएगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फ़ोन जो है चलता चलता उसके पीछे आएगा। बट द स्टेप द फोन ब्लैक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लिम दैम, लेकिन थोड़ी दूर कुछ कदम चलने के बाद फ़ोन ने उसके पीछे आने से मना कर दिया, यानी कि ऊपर चढ़ने से ही मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने ऊपर उठाया, जॉडी ने फ़ोन को ऊपर उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पापा के पास ले गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, अब पेनी जो है वो अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ये था हमारे बच्चे आज का एक्सट्रैक्ट। इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो अब हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर सी, नाउ द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से हमें फिलअप जो है वो फिल करने हैं।
क्वेश्चन फिलअप नंबर 1 है, डैश आर्म बिगन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेंस्ट। किसके बाजू आर्म्स जो हैं वो एक होने लगी थे, दुखने लगे थे, फॉन के या जॉडी के? इसमें आएगा जॉडी। इट वॉज द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ था? जून का। द स्काई वॉज क्लियर एज डैश इन ए ब्लू चाइना कप, क्या आएगा इसमें? स्प्रिंग वाटर। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर डी में हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स हमें देने हैं। हु वॉज जॉडी, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज पेनी। पेनी कौन था? पेनी था जॉडीज फादर। पेनी कौन था? जॉडीज फादर, यानी कि जॉडी का फादर था। व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर, अब कह रहे हैं कि जॉडी के फादर को क्या हुआ था? तो जॉडी के फादर को हुआ था बिटन, सांप ने काट लिया था, बिटन बाय रेटल स्नेक। जॉडी के फादर को जो है वो एक स्नेक ने काट लिया था। एंड नाउ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया। अब जॉडी को एक आइडिया आया था, तो वो क्या आइडिया था? इसका आंसर जो है हमें हमारे पैसेज में ही मिल जाएगा। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इनटू द हाउस, इनटू पेनीज बेडरूम, व्हेन द फॉन वॉक बिहाइंड हिम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। बेटा आज की हमारी जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 29 अब होती है कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये वर्कशीट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।